सबसे पहले हम एक सेंटर कंसिडर करते हैं, सपोज पॉइंट ए। अब इस पॉइंट ए से एक फिक्स डिस्टेंस पर हमने सारे पॉइंट्स ले लिए। सपोज एक फिक्स डिस्टेंस हमने लिए ए बी, और इस ए बी को नाम दिए है रेडियस। सपोज ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अब इस 3 सेंटीमीटर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, चाहे हम दूसरा पॉइंट यहाँ सी ले, यहाँ डी ले, यहाँ ई ले, ऐसे बेशुमार पॉइंट्स हम ले लिए, तो ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो है ये सर्कल कहलाएगा। मतलब सर्कल की बेसिक डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है कि एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, उनका मजमुआ, ये सर्कल कहलाता है, जिसको हम दायरा बोलते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन जो हमारी हमने देखे सर्कल के बारे में, वो आइडिया क्लियर हमारा होना चाहिए। और सेंटर से इस सर्कमफरेंस के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स होता है, रेडियस स्मॉल आर। स्मॉल आर से उसको आमतौर पर जाहिर करते हैं, स्मॉल आर दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की बेसिक डेफिनेशन, उसके बाद सेंटर किसको बोलते हैं, रेडियस किसको बोलते हैं, और सर्कमफरेंस जो उसकी बाउंड्री है, उस बाउंड्री की लंबाई, उसकी पूरी लंबाई को हम सर्कमफरेंस बोलते हैं। तो ये सारे बेसिक आइडियाज हमारे क्लियर होना जरूरी है। इसके बाद देखिए हम अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है, दैट इज इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। अब ये जो वर्ड है, इन वर्ड से ही हमको मालूम पड़ जाता है कि इंटीरियर का मतलब होता है अंदर का, और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर का। तो सर्कल के अंदर का जितना पार्ट है वो कहलाएगा इंटीरियर, और सर्कल के बाहर के जितने पॉइंट्स हैं या सर्कल के बाहर का जितना एरिया है वो एरिया कहलाएगा एक्सटीरियर। जैसे पॉइंट ए ये इंटीरियर में आएगा क्योंकि ये अंदर है सर्कल के। अगर मैंने कोई पॉइंट ले लिया x, यहां पर पॉइंट ले लिया y, यहां ले लिया z, ये सारे पॉइंट्स अंदर मौजूद है, सर्कल के अंदर मौजूद है, इसलिए ये कहलाएंगे x y z, ये इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे। बाहर अगर कोई पॉइंट ले लिया मैंने, कोई 3 पॉइंट ले लिया मैंने बाहर, पॉइंट L, पॉइंट M, पॉइंट N, ये बाहर है, तो बाहर वाले सारे एक्सटीरियर कहलाएंगे, और सारा एरिया सर्कल के बाहर का एक्सटीरियर, अंदर का इंटीरियर। तो इस तरह से इंटीरियर एक्सटीरियर को समझना भी मुश्किल नहीं है। जो पॉइंट्स बाकायदा सर्कमफ्रेंस के ऊपर रहे, बाउंड्री के ऊपर अगर सारे पॉइंट्स है तो वो कहलाते हैं ऑन द सर्कल। ये सारे पॉइंट्स ऑन द सर्कल कहलाएंगे, सर्कल के ऊपर, E, B, C, D। तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है समझने के लिए, बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों को हम आसानी से समझ सकते हैं, और दिए हुए लंबाई का सर्कल खींचना भी मुश्किल नहीं है। सपोज ए की, अभी मैंने आपको इसकी लंबाई कुछ और बताया, ए ही सपोज अपने को 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो प्रकार के अंदर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना, सेंटर के ऊपर पॉइंट को रखकर पूरा ऑल राउंड घुमाना, तो आपको सर्कल तैयार हो जाएगा। कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये बेसिक बातों को समझना मुश्किल नहीं है। इसके बाद हम आगे इसकी
डिटेल स्टडी देखते हैं। तीन बेसिक डेफिनेशन हमको देखना है सर्कल से जुड़ी हुई, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए सबसे पहले रेडियस। रेडियस तो अभी मैंने आपको बता दिया। रेडियस का हमने ये देखे कि सेंटर, कोई एक सेंटर है सर्कल का, और सेंटर सर्कल की बाउंड्री के ऊपर, उसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई पॉइंट हमने ले लिए, सपोज ए, तो ये सेंटर का और इस ए का डिस्टेंस ये कहलाता है रेडियस, सी ए। वैसे दूसरा पॉइंट हमने सपोज ले लिए बी, तो सी बी। तीसरा पॉइंट ले लिए डी, तो सी डी। इस तरह से ये सी ए, सी बी, सी डी ये सारे के सारे रेडियस कहलाते हैं। और रेडियस की बेसिक डेफिनेशन सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस, पहली डेफिनेशन हमने समझ ली निष्पत्ति की। दूसरा होता है डायमीटर। डायमीटर ये ऐसा कॉर्ड होता है, ऐसा जो है सेगमेंट होता है जो सेंटर से गुजरता है और जिसके दोनों भी बाउंड्री के पॉइंट, मतलब उसके दोनों भी एंड पॉइंट ये सर्कमफ्रेंस के ऊपर होते हैं। जैसे डी ए, डी एक कॉर्ड है। कॉर्ड की डेफिनेशन से पहले हम समझ लेते हैं, डायमीटर को समझने से पहले हम कॉर्ड समझ लेते हैं। कॉर्ड ऐसा सेगमेंट होता है जो जिसके एंड पॉइंट जो है वो सर्कमफ्रेंस के ऊपर होते हैं। मतलब सपोज पॉइंट ई और पॉइंट एफ। पॉइंट ई ये भी सर्कल के ऊपर है और एफ ये भी सर्कल के ऊपर। तो सर्कल के ऊपर मौजूद दोनों पॉइंट को मिलाने वाला ईएफ जो है ये कहलाता है कॉर्ड, जिसको हम मित्र बोलते हैं उर्दू में, मित्र। और ऐसा मित्र जो सेंटर से गुजरे, मरकज से गुजरे, ऐसे मित्र को हम कुत्र बोलते हैं, यानी कि डायमीटर। तो तीनों भी डेफिनेशन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, निष्कुत्र की भी, कुत्र की भी और वित्र की भी। अब इसके बाद देखिए हम अगली टर्म को समझते हैं। हमारे पास अगली जो टर्म है वो है आर्क, यानी कि कॉस। आर्क जो होता है सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है, मतलब लंबाई। जैसे ये पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस है, और अगर हमने डी से बी तक, बी से डी की अगर लंबाई नापी इस तरह से, तो ये जो लंबाई है सर्कमफ्रेंस का पार्ट जो है ये कहलाएगा आर्क, यानी कि कॉस। आर्क डीबी, या फिर इसको तीन, इससे अगर हम तीन अल्फाबेट से अगर बताना चाहें तो बी एक्स डी, तो आर्क बी एक्स डी ये जो है ये कॉस है, और ये जो है ये लंबाई होती है सर्कमफ्रेंस की। एक सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है, और सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट होता है सर्कमफ्रेंस के उतने हिस्से की लंबाई जो है ये
आर्क कहलाती है यानी कॉस कहलाती है। बेसिक चीजें हैं ये जिनके बारे में हम जो है देख रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन हमको पूछा जाए कि किसी सर्कल के अंदर जो है रेडियस बताइए या डायमीटर बताइए, तो हम किस तरह से मालूम करेंगे। सपोज हमको एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर जो है वो P है और हमको ये कहा गया है कि सबको इसके अंदर आप जो है वो जितने रेडियस बन रहे हैं वो रेडियस बताइए, और इस तरह से हमको पॉइंट्स दिए गए सपोज। अब देखिए इसके अंदर हमको इसके रेडियस लिखना है सपोज, तो हमको मालूम है रेडियस की डेफिनेशन क्या है। रेडियस जो होता है वो सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस होता है, मतलब सेंटर